कि हमारे बच्चों के बीच अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो मैं देर से आया, इसके लिए मैं आप सभी को क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय का कोऑर्डिनेटर होने के नाते पूरे विश्वविद्यालय में भी आज के दिन संविधान दिवस को लेकर के बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था और चूँकि कोऑर्डिनेटर में हूँ तो मेरा रहना वहाँ अनिवार्य था। इसलिए सर से मैंने कहा था कि तो सबसे पहले आज हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और जब गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली और आज़ादी मिली तो अपने देश को विधि विधान के साथ संचालित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता हुई और वह संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिनों के बाद बनकर तैयार हुआ, लिखा गया। और इस संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने जब संविधान को लिखा तब देश के प्रथम राष्ट्रपति के पास उन्होंने समर्पित किया और वह 1950 ईस्वी में आज ही के दिन हमारे देश में वह पूरी तरह से लागू हुआ। और जब 1950 ईस्वी में यह संविधान जब लागू हुआ, अंगीकृत किया गया, 1949 में अंगीकृत हुआ और 50 के बाद आज हम लोग 2025 में हैं। इसलिए आज 75 वर्ष संविधान का हो चुका है और हम लोग आज संविधान के 75वां दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं और अब हम सभी लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को इस बारे में आप सबों से चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि देश की संविधान जो किया गया है उस संविधान के अंतर्गत व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके सारे राइट्स, आपके सारे अधिकार उसमें समाहित है। पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं कि हम ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं और हम अपने हक और अधिकार से वंचित रह जाएं। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति और आज के दौर में ज्ञानी व्यक्ति वही है जिसके पास सभी तरह की सूचनाओं की जानकारी हो। तकनीकी युग में आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है, वह कहने के लिए तो छोटा सा आविष्कार है, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके मोबाइल वो आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है हम उसको किस रूप में प्रयोग करते हैं। अगर हम अपने मोबाइल को सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हमें उसका ज्ञान भी सही दिशा में जाने के लिए मिलता है, लेकिन अगर जब हम उसी मोबाइल का प्रयोग गलत दिशाओं के लिए करते हैं तो वही मोबाइल फिर हमें गलत दिशाओं की ओर धकेल देती है। ठीक उसी तरह से हमारा भारत का संविधान है। संविधान में आपके सारे हक और अधिकार उसमें दिए गए हैं। अपने जीवन काल में हर पथ में आपको संघर्ष करना है, लेकिन आप संघर्ष तभी करेंगे जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी और आपके अधिकारों की जानकारी आपके संविधान में है। तो समय निकाल करके जिस तरह से आप अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, उसी तरह से आपके जीवन में हक और अधिकार पाने के लिए आपको भी अपने संविधान के उन पाठ्यक्रमों को रूप में आपको पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। बातें बहुत सारे कुछ है, लेकिन इसी के साथ मैं अपनी बातों को मैं विराम दूंगा कि संविधान को भी एक बार जीवन में आप जरूर पढ़ें। इन्हीं के साथ आप सभी को संविधान के 75वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत जय संविधान, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।